का आपका स्वागत है वीडियो में। देखिए आज करेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन दे रखा है ए स्टूडेंट हैज 500 इन सेविंग बैंक अकाउंट। उसके अकाउंट में सेविंग है 500 रुपीज। शी गेट्स 150 एवरी मंथ। वो 150 रुपए हर महीने जमा करता है। तो 500 में 150 रुपए जमा हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे। एंड हाउ मच मनी विल बी हैव द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द सेकंड मंथ टुवर्ड्स फाइंड अ लीनियर इक्वेशन बनानी है। और शी विल बी हैव इन एंड टर्म। मान लीजिए वो एंड टर्म में कर रहा है, मान लीजिए वो एंड टर्म में कर रहा है। लेट द अमाउंट डिपॉजिट या हैविंग डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में कितना अमाउंट है उसका 500। एवरी मंथ कितना डिपॉजिट कर रहा है, एवरी मंथ 150 कर रहा है। ठीक है, अब एंड टर्म के लिए निकालना है, एंड टर्म के लिए निकालना है। एंड टर्म के लिए ध्यान से देखना, एंड टर्म के लिए क्या होता है, 500 रुपए उसके पास ऑलरेडी है, 150 रुपए पर मंथ कर रहा है एंड टर्म के हिसाब से। तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी 500 प्लस 150 एन, 500 प्लस 150 एन, ये हो जाएगी। नमस्कार क्लास 9, आपका स्वागत है सक्सोपत क्लासेस। मैं आपका होस्ट लोस्ट एंड दोस्त सचिन सर आपका स्वागत करता हूं। भैया आपका कुछ भी कह सकते हैं आप। मैं आज लेके आया हूं एक्सरसाइज 2.3। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। आपको 9th अगर समझ में आ गई तो 10th में आपको दिक्कत नहीं आएगी 90% या 95% लाने के लिए। आज हम करेंगे 2.3 वर्ड प्रॉब्लम कहलाती है ये। ए स्टूडेंट हैज 500 इन सेविंग अकाउंट। तो एक स्टूडेंट है, उसके अकाउंट में 500 रुपए सेविंग अकाउंट है और वो 150 रुपए हर महीने जमा भी कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कितने एंड टर्म में, कितने महीनों में, मतलब कितने महीने एंड टर्म में उसका अमाउंट कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, करते हैं, बैक चलते हैं। वो कह रहा है मनी इन द स्टूडेंट सेविंग अकाउंट में कितने थे, 500 रुपए थे। ठीक है, मनी रिसीव एज पॉकेट मनी एवरी मंथ। वो प्रत्येक महीने कितने थे, 150 रुपए कर रहा है। और कह रहा है टोटल अमाउंट स्टूडेंट अकाउंट में कितने होंगे आफ्टर एन मंथ। एन मंथ पूछ रहा है। एन मंथ को हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं कि लीनियर बनाने के लिए 500 उसके पास थे, 150 रुपए हर जमा कर रहा है। तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। मैंने क्या करा, प्लस कर दिया, क्योंकि जोड़ रहा है। जोड़ने में आपका क्या होता है, 150 होता है, प्लस कर दिया और प्लस एन लगा दिया। 500 रुपीज ले रहा है, 150 जोड़ रहा है, कितने एंड टर्म तक, कितने महीने तक, महीनों की संख्या नहीं दे रही थी इसलिए लीनियर बन रहा है। आपका आंसर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हम चलते हैं पीडीएफ चल रही थी ना हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मंथ हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट हुई, 120 मेंबर स्टार्ट हुई। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब है कि छोड़ के चले गए। एंड द ग्रुप हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर। तीन क्या कहते हैं घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 3 बार कम हो रहे हैं। और वो जो इक्वेशन बन रही है तो बन रही है। अब देखो 120 तो टोटल हो गया, 9 मेंबर हर बार कम हो रहे हैं। पहली बार में 9 गए, फिर 18 गए, फिर 17 गए, हमें पता नहीं है, नंबर ही दे रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा अपनी स्लाइड पर जाना पड़ेगा। ये वाली स्लाइड, हाँ इसकी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ मेंबर रैली में कितने हुए, 120 टोटल थे। नंबर ऑफ मेंबर ड्रॉपिंग आफ्टर 9 घंटे में ड्रॉप हुआ, अभी बताया मैंने आपको। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर दैट रिमेन एट द एंड ऑफ एन आवर। एन आवर के अंदर लीनियर इक्वेशन बनानी है। 120 थे, नोट आउट हो गए। एन का मतलब कितने आवर में कितने बंदे जा रहे हैं वो नहीं बता रहा। तो इसकी लीनियर इक्वेशन आएगी 120 माइनस 9n। इसकी इक्वेशन आएगी 120 माइनस 9n। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इसकी इक्वेशन आएगी 120 माइनस nn। चलते हैं नेक्स्ट में, बैक स्टेज ये रहा। ठीक है, इसके बाद दे रखा है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेट की प्रॉब्लम है क्या, हाँ जी। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अरे बाप रे, रेक्टेंगल, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, एरिया इंटू ब्रीथ होता है। वो कह रहा है आपको लेंथ दे रखी है 13 और कह रहा है कि एरिया निकालो जब 12 सेंटीमीटर ब्रीथ हो, जब 10 सेंटीमीटर ब्रीथ हो और 8 सेंटीमीटर, 3 ब्रीथ निकालनी है, 3 रेक्टेंगल है। एंड फाइंड द पैटर्न एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या हम एरिया को पैटर्न में लिख सकते हैं, किसमें, लीनियर पैटर्न में। मैं आपको पहले बता दूं लीनियर पैटर्न में बन रहा है क्योंकि इसकी स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रिक नहीं है। ठीक है, दोबारा हम पेज पे चलते हैं अपने।
ये सेकंड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैंने लेंथ लिया 13 है, गिवन है ये तो हमें, ये हमें गिवन है, ब्रैकेट में लिख लो या ऊपर लिख लो, ये गिवन है हमें। उसके बाद ब्रेथ अगर मैंने 12 ली तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है L इंटू बी होता है। 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 166 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर इसलिए आया क्योंकि एरिया निकला है तो उसमें 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर वॉल्यूम होगा तो उसमें 3 होती है तो क्यूब हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया, ब्रेथ आपकी 13 है, लेंथ आपकी 10 हो गई तो आपका 150 आ गया। थर्ड में एरिया लेंथ 13 थी, ब्रेथ आपकी 8 हो गई तो 104 हो गई, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है अगर लीनियर इक्वेशन बनाता हूं, लीनियर इक्वेशन बनाता हूं, मान लो मैंने वेरिएबल बी मान लिया, ब्रेथ से बी होता है तो एरिया क्या बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 13 इंटू बी। तो एरिया मेरा कितना हो गया मेरे बेटा, एरिया कितना हो गया मेरा 13 मेरी लेंथ हो गई, सर जी बी मेरी ब्रेथ हो गई, तो आंसर 13 भी आएगा, 13 बी स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया में स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। स्लाइड को क्या हो जाता है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी ब्रेथ क्या है आपकी, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 11। वो कह रहा है अगर हाइट 5 हो जाए, फिर 9 हो जाए, फिर 13 हो जाए। पहले बोल रही उसमें 9 हो जाए, 5 हो जाए, फिर 9 हो जाए, फिर 13 हो जाए। चलो जी अभी कर लेते हैं सर, अभी चलते हैं बैक स्टेयर पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपका फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 7 दे रखा है, ब्रेथ आपको 11 दे रखी है, हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है। आपका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू ब्री इंटू एच होता है, एल इंटू ब्रीथ इंटू एच होता है। एल कितनी है 7, ब्रीथ कितनी है 11, और आपका हाइट कितनी होगी 5, तो 11 तीनों को प्लस करोगे कितना आएगा 380 सेंटीमीटर। देखो लग गया, क्यों, क्योंकि लेंथ भी थी, ब्रीथ भी थी और हाइट थी, तीनों का सेंटीमीटर 1 2 3 तो क्यूब लग गया। अगर 2 थे तो स्क्वायर यूनिट था, स्क्वायर सेंटीमीटर था ना, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, या तो स्क्वायर में सेंटीमीटर दो या स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपका एरिया आता है, वॉल्यूम निकालना होता है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगी और एरिया अपना हमारा स्क्वायर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड थी हमारी फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन होगा, मुझे लग रहा है लेंथ और विड्थ का सेम क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, सरिता ने स्टार्ट करी है रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज। सरिता ने 500 बुक स्टार्ट करी, शी रीड्स 20 पेज एवरी डे। वो हर पेज 20 डे क्या कर रही है, पढ़ रही है। हाउ मेनी पेज विल लेफ्ट ऑफ, 15 दिन बाद कितने पेज होंगे और कितना लीनियर पैटर्न होगा। लीनियर पैटर्न कितना होगा वो भी देख लेते हैं। इसका लीनियर पैटर्न होगा, पहले तो उसमें कितने टोटल पेज थे, टोटल पेज 500 है, 20 वो कम कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, 500 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो गए, 500 हो गए, और पेज कितने पर डे में पढ़िए 20, तो 15 दिन में पढ़िए कितने 20 हो गए 300। टोटल पेज के 500 थे, 300 पढ़ चुकी है, तो कितने बचे 200 पेज बच गए। लीनियर पैटर्न में क्या होगा, 500 में से 20 पेज रोज पढ़िए तो एन हो जाएगा। 500 में से अगर 20 पेज वो, क्योंकि वो बता नहीं रहा कितने टाइम में पढ़ रही है, वो कितने टाइम में पढ़ी है, इसलिए एन आया है। 500 में से कितने दिन में पढ़ी है, -20 में रोज घट रहे हैं। पहले दिन में हो सकता है कि मान लो, अगर मैं यहाँ मान लू 500 -20 × 1 है, तो पहले पेज में कितने पढ़ते हैं, 500 में से 20 गए, 480 पेज रह गए। फिर 480 में से फिर 20 मान लो अगले दिन पढ़े तो कितने हो गए, 460, 440, 420, 400, फिर 380, फिर 360, ऐसे ऐसे पेज पढ़ती जा रही है। ये नहीं पता कब तक पढ़ी है, इसके लिए हमने क्या लगाया 20n। इसको हम लिखते हैं 500 - 20n भी शो करते हैं, ठीक है। ये आपकी 2.3 थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और 2.3 स्टार्ट करते हैं।